नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंट्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लेके आए हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का पार्ट 2, जिसमें हम इंसर्ट पिक्चर करके उसके सारे फॉर्मेटिंग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये हम इंसर्ट पे जाके और ये पिक्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कंप्यूटर की मेमोरी से हम कोई भी फ़ोटो इंसर्ट करा लेते हैं। ये पिक्चर इंसर्ट करा है। अब इस पिक्चर को हमको इस टेक्स्ट के बीच में कहीं भी घुमाना है, तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हम इस इमेज को उठा के टेक्स्ट में कहीं पर भी रख सकते हैं। अब जब इन पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं तो इसका एक फॉर्मेट अलग से खुल के आता है, पिक्चर टूल्स के नाम से। इस फॉर्मेट में हम सिर्फ इस पिक्चर के से संबंधित ही फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहला देखो, रिमूव बैकग्राउंड। इसका यूज़ क्या होता है कि इस इमेज में जो आपको बैकग्राउंड अगर रिमूव करना है तो इसका यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ से आप क्लिक किए, फिर ये देखो दिखा रहा है कि इतना रिमूव करना है। अगर आप इसमें मार्क करके और पोर्शन को भी रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखो, इस तरीके से जितना पोर्शन चाहें उतना इसको रिमूव करा सकते हैं। जैसे ये हो गया। इसके बाद की चेंज कर दीजिए और हमारा बैकग्राउंड हट गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है करेक्शन। करेक्शन पे क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारे इसमें कलर को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। फिर अगला है कलर। बहुत सारे कलर, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिस्ट इफ़ेक्ट। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट में आप बहुत सारे देखो ऐसे धुंधले से आर्टिस्ट में इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद अगला है कंप्रेस पिक्चर। देखो, कंप्रेस पिक्चर का यूज़ क्या होता है कि मान लो इसमें हम आधी इमेज को कट कर दें, जिससे फिर देखते हैं। यहाँ से आप इस इमेज को क्लिक करिए और क्रॉप करिए। क्रॉप पे जाने के बाद आप इस इमेज को इतना क्रॉप कर दीजिए नीचे से और इतना ऊपर से। इसके बाद क्या करना है कि आप क्रॉप पे जब क्लिक करोगे तो ये इमेज इतनी बची, लेकिन वापस से आप क्रॉप पे क्लिक करोगे तो इमेज पूरी रहेगी। कहने का मतलब ये जितनी साइज़ की इमेज है उतनी ही रहेगी, परमानेंटली डिलीट नहीं होगी कट करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉप करने के बाद आप इसको कंप्रेस कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब ये इमेज जो इतनी हमने क्रॉप कर रखी है इतनी ही बचेगी, बाकी इमेज परमानेंटली डिलीट हो गई। आप क्रॉप पे क्लिक करके देखिए, देखो इतनी ही इमेज बची। तो कंप्रेस का यूज़ समझ में आया ना। कंप्रेस का यूज़ होता है जो आपने इमेज को क्रॉप कर दिया है वो परमानेंटली हट जाए। फिर अगला है रीसेट पिक्चर का। देखिए, रीसेट पिक्चर का यूज़ होता है जो हमने इस पिक्चर में फॉर्मेटिंग की है वो एकदम रीसेट हो जाए, एकदम नया जैसे हो जाए। आज इस पर क्लिक करिए, देखिए पहले जैसी इमेज हो गई। फिर चेंज पिक्चर का यूज़ क्या होता है कि आप इस इमेज को बदल के दूसरी ला सकते हैं। यहाँ से जाइए और इस इमेज की जगह पे आप दूसरी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। देखो, फिर अगला है पिक्चर स्टाइल। मान लो इस पिक्चर को आपको किस तरीके से दिखाना है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल हैं। ये देखो, आप तरह तरह से स्टाइलें आप देख सकते हो। जिस तरीके से आपको इमेज को दर्शाना है वो आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। अगला है पिक्चर का बॉर्डर। मान लो इस पिक्चर का जो बॉर्डर है उस पर आप फॉर्मेटिंग करना चाहो तो यहाँ से जाके और जिस कलर का फॉर्मेटिंग करना है वो कलर आप चूज़ कर लो। ये देखो कलर हमने, ये बार्ड सिर्फ पिक्चर के बॉर्डर पे नहीं करना है आउटलाइन को तो ना करिए। मोर कलर में जाके और सादा कलर, यहाँ से इसकी मोटाई को हम बढ़ा सकते हैं। ये देखो आउटलाइन कितनी मोटा है, कितना हल्का चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला है पिक्चर का इफेक्ट। मान लो पिक्चर पे हम इफेक्ट भी बहुत सारे डाल सकते हैं। देखो इमेज को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, आप इनका यूज़ कर करके देखिएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगी इमेज। इसके बाद अगला शैडो के साथ आपको इमेज दिखाना है, हल्का साइड में परछाई जैसा। ये देखो, तो आप ये भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो, यानी उसका बैकग्राउंड में परछाई रिफ्लेक्शन देखो दिख रहा है। जैसे ये देखो हमने दिखा दिया, इसका रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इफेक्ट हैं। ग्लो लगा सकते हो बैकग्राउंड में, उसका कोई कलर ये देखो लग जाएगा, आप ग्लो लगा सकते हो। फिर अगला है इस तरीके से बहुत सारी स्टाइल हैं। 3D के टाइप में आप देख सकते हैं, 3D रोटेशन में आप इमेज को लगा सकते हैं। ये देखो, जैसे ये देखो हमने लगा दिया, 3D में लग गया। समझ में आया नहीं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इसके बॉर्डर पे यानी इसके किनारे के हिस्से पे हमने फॉर्मेटिंग यहाँ से करना है, फिर इफेक्ट देना तो यहाँ से। मान लो इस पिक्चर के साथ कुछ लिखना भी है तो आप यहाँ से इसके लेआउट में कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये पोर्शन है तो इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं। ये देखो, ये देखो लिखा है, फिर इसमें आप इसमें इसका कुछ नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से ये देखो लिख दिया राशि। इस तरीके से आप इमेज में कुछ भी लिख सकते हैं।
समझ में आया ना। तो इसको हम आपका सर्टिफिकेट बैक कर देते हैं। फिर इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया। फिर अगला है पोजीशन। देखो पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पेज में जो टेस्ट लिखा है उस टेस्ट में इमेज को कहाँ पे इंसर्ट कराना है। देखो टॉप में 3 है, लेफ्ट, देखो लेफ्ट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, राइट में हो सकता है। सेम तरीका मध्य में है, लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में। इसी पर आप बॉटम में, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, यानी आप पेज के 9 स्थानों पे कहीं भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है रैप टेस्ट। देखो रैप टेस्ट का यूज़ क्या होता है कि आपको टेस्ट के बीच में इसको कैसे रखना है। स्क्वायर के रूप में रखना है, एक बॉक्स के रूप में रहेगा। इन लाइन का मतलब पहली लाइन से देखो स्टार्ट रहेगा। टाइट का मतलब क्या होता है कि आप जिसे इमेज जैसे जैसे रहेगी वैसे टेस्ट रहेगा, जहाँ तक इमेज है वहाँ तक टेस्ट नहीं रहेगा। यानी एकदम इमेज क्या करेगा कि टेस्ट आपके इमेज से सट के रहेगा। देखिए यहाँ तक, जैसा यहाँ तक लाइन है तो यहाँ तक आ गया, यहाँ से इतना जगह छोड़ दिया। तो ये हमारा रैप टेस्ट हो गया। इसी प्रकार हमको टेस्ट के पीछे करना है। जैसे मान लो कि ये टाइट हो गया, ये हो गया टॉप टू बॉटम। यानी हम इससे क्या करते हैं, टेस्ट के बीच में रख सकते हैं, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। देखो बीचों बीच में रख दिया, यानी ऊपर टेस्ट है, नीचे टेस्ट है, इस प्रकार से। फिर अगला है बिहाइंड टेस्ट। देखो बिहाइंड टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट के पीछे रख सकते हैं। देखो आपका टेस्ट लिखा हुआ है, इसके पीछे आपका चित्र बना हुआ है, तो ये बिहाइंड टेस्ट हो गया। फिर अगला क्या कर सकते हैं, इन फ्रंट टेस्ट कर सकते हैं, यानी टेस्ट के ऊपर। अब देखो हमारा चित्र जो है, पिक्चर जो है वो टेस्ट के ऊपर रहेगा और आपका टेस्ट बैकग्राउंड में रहेगा। तो ये हो गया रैप टेस्ट में। फिर और भी कर सकते हैं, जैसे एक अगला ऑप्शन आता है एडिट। जैसे एडिट पे क्या होता है कि आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये आ गया, अब इसका ये पॉइंट आ गया, इन पॉइंट को पकड़ के आप जितना स्पेस जिस तरफ चाहो उतना छोड़ सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग चित्र बनाना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एडिट हो गया। तो ये हो गया हमारा रैप टेस्ट। रैप टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें टेस्ट के बीच में चित्र रखना है और टेस्ट उसके चारों तरफ कैसा रहे, कि बैकग्राउंड में रहे कि सामने रहे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, रैप करना होता है टेस्ट को। फिर इसी प्रकार अगला देख लीजिए। अगला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड का। देखो इनका यूज़ क्या होता है, जैसे मान लो एक चित्र बना हुआ है, इसके ऊपर कोई अगर दूसरा चीज़ आप इंसर्ट कर लो। जैसे मान लो हम यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहे हैं कोई शेप, मान लो कि ये शेप इंसर्ट कर ले रहे हैं, ये इंसर्ट करने के बाद इसके पॉइंट को पकड़ के और ऐसे घुमा दिए इसकी तरफ, ये देखो समझ में आया कि नहीं है। ये एक और इमेज हो गया, ठीक। अब मान लो कि हमको इन दोनों में क्या करना है कि किसको कहाँ पे रखना है। मान लो ये बैक में चला जाए कि वो बैक में चला है, तो उसके लिए इन ऑप्शनों का यूज़ किया जाता है। जिस पे आप सेलेक्ट, मान लो ये वाला सिलेक्ट है, अब इसको क्या करना है, सेंड बैकवर्ड, यानी इसको बैक में भेजना है। देखो ये पीछे चला गया, वो ऊपर चला है। फॉरवर्ड करेंगे तो ये सामने चला आएगा। इसी प्रकार जैसे इस वाले पे क्लिक करेंगे तो उसको हम भेज सकते हैं ऊपर, यानी बैकवर्ड में भेजना है, ये फॉरवर्ड में भेजे, देखो ये ऊपर चला आया। बैकवर्ड भेजेंगे तो पीछे चला गया। यानी जितने भी शेप बने हैं, किस शेप को सबसे ऊपर लाना है, किस शेप को सबसे पीछे भेजना है, ये हमारा दोनों काम करता है, ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यानी बैकवर्ड मतलब पीछे भेजना, फॉरवर्ड मतलब ऊपर लेके आना। अगला है सिलेक्शन पेन। देखो सिलेक्शन पेन का यूज़ होता है कि आप इस अपने पेज में जितने भी चित्र बने हैं उनको आप देख सकते हैं कि साइड में कौन कौन से चित्र बने हैं। सबसे पहले से ये चित्र बना है, फिर ये चित्र बना है। आप जिसको चाहो यहाँ से अनटिक कर सकते हो। ये देखो अनटिक हो जाएंगे, दिखा दो दिख जाएंगे। ये हमारे ऑप्शन हो गए जल्दी आओ, ठीक है, फॉर्मेट के। तो इस फॉर्मेटिंग में देखो ये इतने हो गए। फिर अगला है अलाइन करना। ये अलाइन वही होता है कि हमको इसको रखना कहाँ पे, लेफ्ट में रखना है अपने इस चित्र को, कि राइट में रखना है कि सेंटर में रखना है। अलाइन लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में लाइन हो जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट में हो जाएगा, सेंटर में करेंगे सेंटर में हो जाएगा। यानी टेक्स्ट के बीच में आपको इस चित्र को रखना कहाँ पे है। अगला है ग्रुप का। ग्रुप का यूज़ ये होता है कि जैसे मान लो ये शेप है, ये शेप है, आप शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको भी इसको भी। उसके बाद आप ग्रुप पे जाइए, ग्रुप पे जाने के बाद इसको ग्रुप कर दीजिए। अब ये दोनों मिला के एक शेप बन गया। आप जहाँ भी उठा के ले जाओगे तो ये दोनों एक साथ जाएंगे। ये देखो पूरा एक शेप बन गया। इसी को अनग्रुप करना है तो वापस यहाँ से जाओ और अनग्रुप कर दो, फिर ये अलग अलग हो गए। आप इसको एक को अलग कर सकते हैं, ये देखो अलग अलग हो गए। फिर इस प्रकार अगला है रोटेट। मान लो इस चित्र को हमको रोटेट कराना है तो आप यहाँ से जिस तरफ से चाहो उस तरफ से रोटेट करा सकते हो।
जैसे 90 डिग्री लेफ्ट में राइट में, वर्टिकली घुमाना है नीचे का ऊपर, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट का राइट घुमाना है। इस तरीके से आपको जैसे घुमाना वैसे उस तरफ से अपने चित्र को रोटेट करा सकते हो। इस तरीके से इसे हमने रोटेट करा दिया। ठीक है, ठीक। फिर क्या है, अगला ऑप्शन कौन सा बचा है इसमें फॉर्मेट में? एक क्रॉप हमने पहले ही बता दिया, इमेज को क्रॉप करने के लिए यूज होता है। फिर अगला देखो, इस साइज होता है, इमेज की साइज को, शेप की साइज को आप हाइट बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से देखो हाइट बढ़ा सकते हैं, और नीचे की तरफ से चाहें तो घटा सकते हैं, ओके, यहाँ से घटा सकते हैं। इसी प्रकार इसकी विड्थ और हाइट दोनों एक दूसरे से प्रॉपर बढ़ते करते रहते हैं, चाहे यहाँ से बढ़ा लो, चाहे वहाँ जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी विड्थ भी बढ़ेगी। इस प्रकार हमने पिक्चर फॉर्मेट का ये पूरा टूल समझा दिया, A to Z इसके सारे ऑप्शन। तो आपको ये पिक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर इसमें इसका पहला अगर वीडियो देखना है जिसमें हमने टेबल को पूरा समझाया हुआ है, तो वो आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं।